एक दिन के लिए गायब हो जाए? गायब होके वो मेके जाएगी या मेरी दुकान का रास्ता उसको पता है वहीं पे आएगी। चंड के रखी है बेटी। बेगम मेरी इतनी मजबूत और सही ईमानदार औरत होएगी तो कहीं भी नहीं जाएगी। इतना रोक रखा हुआ है कि आवाज करने से बाहर नहीं जाने दें। हमारा बाप भी शरीफ है, वो कहता था रन रंबा मुंडा चंड के रखो। जैसे वो हलाकू खान थे ना मैं वो वाली बीवी हूँ, मैं छूट नहीं देती। अच्छा अगर छूट दे दी फिर क्या होगा? दोस्त कहीं ये तो नहीं कहते कि तुम जोरू के गुलाम? आजकल फोन पर जो है बात हुई तो घर से निकल जाती हैं लड़कियां और माँ बाप रोते रहते हैं। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि इन 6-7 सालों में कितनी आपकी लड़ाई? आप तो निकले ना ऐसे, हमारा कोई बच्चा ऐसे नहीं निकल सकता। नोक जोक तो चलती रहती है, हर घर में चलती रहती है, बाकी प्रॉपर लड़ाई नहीं कभी होती। कभी नहीं ऐसा हुआ कि इकट्ठे गैदरिंग में बैठे हो क्लैश हो गया? काम से घर जाना तो उसने पहले दरवाजे में खड़ी होना ना कि मेरा इंतजार कर रही होती है। अच्छा मुझे ये बताइए सारा कुछ छोड़े, आपकी लव मैरिज थी या नहीं? मेरी अरेंज भी है, लव भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूँ रिदा फातिमा। आज हम मर्द हजरात से जानेंगे कि अगर उनकी बेगमात एक दिन के लिए गायब हो जाएं तो वो क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं सना? मैं पॉलिटिक्स में। ओह वाओ। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं आज यहाँ पे कैसे आई हैं आप? मैं ये हिस्ट्रिकल जगह है तो इसको बड़ा सुना हुआ था इसके बारे में, तो आज रहते हुए तो मुझे लाहौर बहुत अरसा हो गया, तकरीबन कोई 25 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम इसको देखने के लिए आई हूँ। अच्छा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। अच्छा मुझे ये बताएं कि लाइक लाहौर में आप काफ़ी टाइम से रह रही हैं, आपको गर्मियों में ही क्यों ख्याल आया यहाँ पे आने का? बस अभी चांस यानी कि मैं फ्री नहीं होती हूँ, बिजी ज़्यादा रहती हूँ, तो आज ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि। अच्छा आपने भी बताया कि आप पॉलिटिकल मतलब पर्सन है, तो लाइक किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं, क्या है? बस मैं इसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। जिसकी हुकूमत है? नहीं, जिसकी हुकूमत नहीं है मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा मैं खान साहब को सपोर्ट करती हूँ। ओके। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि यहाँ पे प्रॉपर पूरा घूमने के बाद आपने क्या चीज़ नोट की है कि क्या इसमें न्यू मतलब ऐड होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे कि जगह ये है जो मुगलिया दौर से या उस ज़माने से जो जगह है ऐसी ही रहनी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है देख के ना, और बड़ा सुकून सा आ रहा है और बड़ा अच्छा माहौल, क्योंकि हम तो ऐसे जगहों पे रहते हैं जाके हर वक्त ऐसे ही है भागम दौड़। हाँ। अच्छा सना मुझे ये बताएं कि अगर आपके हस्बैंड एक दिन के लिए गायब हो जाए? मैं ढूंढूंगी। कहाँ ढूंढेंगी? जहाँ से भी निकाल लाऊंगी। क्यों मतलब गायब रहने दीजिएगा एक दिन के लिए? क्यों गायब रहने दे? हो सकता है वो दोस्तों के साथ बेचारे एंजॉय करने चले गए हो। नहीं, मेरे बगैर क्या एंजॉय करना है? यानी आप पूरी वो वाली बीवी हैं जो मतलब साथ ही जाना और साथ ही आना है? जी बिल्कुल, मैं जैसे वो हलाकू खान थे ना मैं वो वाली बीवी हूँ। अच्छा सुना आपकी लव मैरिज है या अरेंज? मैं छूट नहीं देती। अच्छा अगर छूट दे दी फिर क्या होगा? देनी ही नहीं है। नहीं अगर दे दी इनके चले आपको गलती से दी गई है वो कहीं नहीं जाने वाले। कहीं नहीं, बड़ा यकीन है। जी, मेरे अच्छा, ये लव मैरिज में होता है? लव मैरिज है या अरेंज? मेरी अरेंज भी है, लव भी है, मिक्स है। वो कैसे? वो कजन्स में है ना। मतलब क्या लगते थे आपके मामू चाचू खाला? ये मेरे रिलेटिव ही हैं। तो लव और अरेंज मतलब आपको लव कब हुआ? मतलब जब घर वालों ने रिश्ता कर दिया उसके बाद, पहले किस तरह? हाँ जी। थोड़ी सी स्टोरी बताए ना। जी जी, रिश्ते के बाद ही। रिश्ते के बाद ही बातें होती थी फोन पे? हाँ, कभी कभार हो जाती थी। कभी ऐसा हुआ है रात को लेट नाइट बातें शातें हो रही हो या आप कभी सो गई हो और लड़ाई हो गई? नहीं नहीं, लड़ाई कभी नहीं। अच्छा कितनी देर बात करते थे आप लोग दिन में? बहुत कम, कभी कभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। आपको जो कि मैंने बताया कि मैं जिस तो कभी जाहिर है ऑब्वियसली आपको टाइम नहीं मिलता, कभी मैरिड लाइफ में इस चीज का साइड इफेक्ट हुआ है कि क्लेश हो गया है? नहीं, कभी नहीं हुआ। सपोर्टिव अच्छे ही है बहुत है यार, पहली औरत ही वो अच्छे हैं, हिलते ही नहीं है मेरे बगैर। वाह ये तो बहुत अच्छी बात कहते है हैं ना पंजाबी में घड़े की मच्छी और मेरे घड़े की मच्छी है। वाह वैसे भी वो ये भी सोचते होंगे दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर की क्यों ले? ऐसे ही है, ऐसे दुनिया मगर मच्छी तो होती है। ऐसे ही है। क्या एजुकेशन है आपकी, क्या क्वालिफिकेशन? मेरी मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंसेज, बस वहाँ से ही ख्याल आया पॉलिटिक्स में जाने का? फैमिली में कोई है पॉलिटिक्स में? नहीं है, मेरे भाई हैं बड़े, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल, अच्छा दो ऑपोजिट पार्टी के लोग हैं। कभी नहीं ऐसा हुआ कि इकट्ठे गैदरिंग में बैठे हो क्लैश हो गया? है नहीं,
कोई भी नहीं। हम इस मौजू पे डिस्कस ही नहीं करते। हाँ, दूर 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 दूर। बस अपने अपना चलिए ऑडियंस को कोई मैसेज दे दे। बस यही कि जिए और जीने दे, सुकून से रहें, ऐसी जगहों पे आते रहें, बहुत मज़ा आता है और बड़ा अच्छा लगता है। जिए और जीने दें किस हवाले से कहना चाह रही हैं? जैसे आजकल हालात हैं कि खुश रहें, किसी के मामलात में इंटरफेयर ना करें। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? कभी लड़ाकी है, पोलाइट है, किस तरह की है? नहीं पोलाइट। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 25 इयर्स। नॉर्म ना करें, जी। बिल्कुल नहीं लगती। जी 25 इयर्स। कितने बच्चे हैं? मेरे बस बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे नहीं, कुछ एक आध बताएं। मेरे जो बहुत- genuine मेरे बहुत बच्चे सारे हैं। बच्चे हैं। एक्चुअली मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो इसलिए वो सारे हाँ, वो तो सारे बच्चे आपके अपने पर्सनल मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हैं? स्कूल गोइंग है। स्कूल गोइंग हाँ है? जी, कुछ हाई स्कूल, कुछ इस तरह से बस। अच्छा, आपकी बच्चों में से किसके साथ अटैचमेंट ज्यादा है? सबसे सबसे। तो पर्सनली होता है ना, एक हमारा लाडला बच्चा होता है, नहीं तो सब आज बच्चों को क्यों नहीं लेके आई हैं? बस वैसे ही निकले, तो मैंने कहा चलें, आज मौका मिला, इधर आए थे। आज मौका मिला बच्चों से जान छुड़ाने का? नहीं इधर आने का। अच्छा, आपको बता रही थी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं यहाँ। नहीं, मैं भी हैरान हूँ बहुत अच्छा लग रहा कि आप लाहौर में रहती हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हैं, वरना लोग वो इट पुटो दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। है। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई जी हैं, फर्स्ट। तो यानी अच्छा हो गया आपका सारा अच्छा, एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा। ऑडियंस को मैसेज दे दें। बस दिया है कि जियो और जीने दो, खुश रहो, यहाँ पे आओ, घूमो फिरो, खाओ पियो। और जैसे कि आज आपने क्या खाया पिया? मैं तो अभी खाऊंगी, हलीम खाऊंगी। हलीम खाएंगे? चल, लवर है हलीम। हाँ नहीं बस, लेकिन इधर आए हैं तो अब मुझे लगता है हलीम ही बेहतर है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे एक बात है, अगर आपकी बेगम एक दिन के लिए गायब हो जाए? हमारी बेगम कभी भी गायब नहीं हुई, हमारे पूछे से बगैर वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकती। क्यों हमारा रोब है उस पर इतना। इतना रोब? वो कैसे? आप वो कैसे कि हम उसको ऐसे, जब मैं जाता हूँ वो पानी का गिलास सामने लेकर खलोती है। बेगम का कहीं मुजस्समा तो नहीं बनाया हुआ ग्लास वाला? हम अपनी बेगम, हमारा जो सी हमारी बाप हमारा वो कहता है, राने रंबा मुंडा चंड के रखो, असि चंड के रखी है बुढ़ी। ये तो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है ना, और क्या ऐसे करें तो ये गलत बात है। हम जैयत वाले बंदे हैं, हमारा बाप भी शरीक है, वो कहता था राने रंबा मुंडा चंड के रखो। तो आजकल के लड़कों को क्या कहेंगे? हाँ? आजकल के लड़कों को क्या कहेंगे? आज के लोग क्या बताएं, ये ना पूछो। बताएं। वो पकड़ नहीं तो पूछ रही हूँ। और वो पकड़ लेगी, नहीं वो बताएं, मरियम नवाज पकड़ लेगी, ये नहीं पूछ सकता। बताएं तो सही। बताएं क्या, आज का फोन पर जो है बात हुई तो घर से निकल जाती हैं लड़कियां, और माँ बाप रोते रहते हैं, तो फिर वो अदालत में जाती है, कहती है हमने हक ले लिया। कौन सा हक ले लिया? वो जो उसने बोला होगा, ये बात है। मगर हम वो ही बात करेंगे कि हमने चंड का रखा हुआ सब बच्चों को। अच्छा, लड़कों को भी तो बताएं ना, लड़के भी तो आजकल के। लड़के जो है ना हमारे, वो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जैसे एक पीर के सामने खड़े होते क्यों, नमाज पढ़ते हैं? हैं। हाँ, ऐसा मैं उनका रोक डाला हुआ हूँ। तुमको पता, हम दरवेश आदमी हैं, हम अपने घर को बहुत करता हमारा। आप तो निकले ना ऐसे, हमारा कोई बच्चा ऐसे नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया अंकल जी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अगर आपकी बेगम एक दिन के लिए गायब हो? नहीं गायब हो सकती। क्यों? नहीं, वो बहुत प्यार करती है, क्योंकि मेरी हुई है लव मैरिज हुई है। कितना टाइम हुआ है? 6-7 महीने हुए हैं। ये अभी की बात है बेटा। ये अभी नई बात है, क्योंकि मैं काम से घर जाना तो उसने पहले दरवाजे में खड़ी होना ना, कि मेरा इंतजार कर रही होती है कि पीछे दुकान पे ही तो नहीं आ जाती कहीं? मेरा मियाँ घर जाए, वो पहले इंतजार में खड़ी होती है कि मेरा मियाँ का टाइम हो गया। फूल की पत्तियां लेके? जी, फूल की पत्तियाँ उसका लहजा होता है, वही सारा फूल की पत्तियाँ होती है, ठीक है। और जब सुबह से निकलना ना, नाश्ता करना ना, नाश्ते के बगैर उसने नहीं आने देना, उसने लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, उसने कहना नहीं
आपने एक कदम भी बाहर नहीं जाना, आज छुट्टी कर लो, बेशक नाश्ता करके जाना आप। क्यों? ये प्यार है, ये इत्तेफाक है। अच्छा आपने बताया आपकी लव मैरिज हुई है, कहाँ मिली थी वो आपको? वो गली में, कौन सी गली में? अपने मोहल्ले में। मोहल्ले मोहल्ले की है? मतलब कितनी देर आपका रिलेशन चला? साल चला, फिर शादी हो गई? घर वालों ने कोई मतलब स्यापा नहीं डाला? बहुत स्यापा पड़ा। क्या स्यापा डाला? स्यापा उनके घर वालों ने डाला था, मेरे घर वालों ने कोई नहीं डाला। तो उनके घर वालों ने क्या स्यापा डाला था? ब्लैकमेल ही करनी क्या? कि हम तुम्हें थाने में पकड़ा देंगे, कि हम तुम्हें इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे, आपके साथ इतना होगा जी, हम बदतमीजी करेंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे। पर वो प्यार सच्चा था, मिल के ही रहा। फिर तुम्हारी बेगम ने कोई स्टैंड नहीं लिया? नहीं, वो भी मेरे साथ थी, उसने भी नहीं पीछे हटी। वो उसने कहा मैं आपके साथ हूँ, घर वाले जो मर्जी कर। फैंटी वुंटी नहीं लगाई घर में? फैंटी तो उसको भी बहुत पड़ी है, मुझे भी बहुत पड़ी है। फिर बिल आखिर मानने कैसे भाई, ये बताओ। वो माने इस तरह, फिर वो उन्होंने कहा 2 महीने टले ना ले गए माफी ढीठ ने? ਢੀਠ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਐ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾਣ। 6 महीने में लड़ाई कितनी बार हो चुकी ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। है? ये तो फिर लव मैरिज की थी, कितने अरेंज मैरिज की हुंदी ते की आनंद हुंदा? घूमना, बाहर नहीं जाना, दोस्तों के साथ नहीं फिरना, ठीक है, काम से आना सीधा घर, लेट नहीं होना, ठीक है, और सुबह जाना है, आपने सुबह जाना है, नाश्ते के बगैर नहीं जाना, रात को आना है, और आपने बाहर दोस्तों के साथ नहीं फिरना। और आपको किसी ने आवाज़ दे दी है लड़के ने, उमर बाहर आ जाओ, तो वो भी लड़ाई है, बाहर खबरदार इधर से हिलने दो। क्यों? कि वो प्यार करती है, वो कहती है आप 24 घंटे मेरी आंखों के सामने हो। अल्लाह, दोस्त कहीं ये तो नहीं कहते कि तुम जोरू के गुलाम? हाँ, इतने ही कहते हैं, पर उनको नहीं ना पता प्यार है। अच्छा 6 महीने में तुमने बताया बहुत दफा लड़ाई हो चुकी है, तो कभी वो लड़ाई घर वालों को पता चली है? उन्होंने कभी कहा नहीं कि अपनी पसंद की थी, स्यापा भी पाया हुआ है, लड़ते भी बहुत? जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना? जी, मामा पापा साथ होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पर लड़ाई कभी कमरे से आवाज ही नहीं बाहर गई, इतना रोप रखा हुआ है कि आवाज कमरे से बाहर नहीं जाने देती। अभी तो बोला जो लड़ाई हम दोनों में है, तीसरे बंदे में न जाए। बहुत अच्छी आदत उसकी बताओ और बहुत बुरी आदत। बहुत अच्छी और बहुत बुरी। जो एक आदत तो होनी चाहिए उसमें और जो एक नहीं होनी चाहिए। बर्दाश्त करना सीखे, और बर्दाश्त नहीं आ गुस्सा, क्या बर्दाश्त करना सीखे? कुछ भी नहीं बर्दाश्त। तो मैं उठ के और बाहर खुद पानी लेने भी चला जाऊँ, उसने कहना तुमने उठ के नहीं जाना, इधर मेरे पास बैठे हो। बेटा तुम अपनी दोनों टांगे कटवा दो, जाओ ही ना कहीं। अभी यही सोच रहा था, पिछली बार रिवल गुजरी है ना, तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, तब मेरी शादी नहीं हुई, तब मैं कमाना था, बाहर इंजॉय किया, फिरे टुरे दोस्तों के साथ, लाइफ अच्छा टाइम गुजरा। पर इस टाइम ये आ रही है ना रिवल, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा। आप बेटा बीवी क्यों लेके जाओगे साथ? अब तो उसने एक कदम मेरी बाइक के दरवाजे से रखने देना, उसने कहना नहीं तुमने दोस्तों के साथ नहीं जाना, मेरे साथ ही जाना, अगर तुम बाहर गए तुम्हारी दोनों टांगे कलम कर दी जाएंगी। अच्छा एक अच्छी आदत भी बताओ। अच्छी आदत यही है कि वो मेरे से अलावा किसी को देखना नहीं पसंद करता। मैं अपने एक ही देख के ये नहीं, चीज ले ली तो देखना पसंद नहीं करती। घर से निकलना है, टोपी वाला बुर्खा अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बगैर ही इसमें पहनना होता है। तो कोई जॉब शॉप करती है? नहीं, हाउस वाइफ। घर में और बाहर नहीं जाने कभी। उसने कभी बोला बाहर लेके जाओ, ना कभी हमने। इसीलिए वो तुम्हें भी नहीं ना जाने देती, ना वो खुद जाती है ना वो तुम्हें जाने देती। जी बस वो टाइम में गुजरा वाला मैरिज है, ऊपर से सब कुछ सारे दुनिया को। चलो अच्छा अपनी बेगम को कोई पैगाम दे दो। बस यही पैगाम है, सुधर जा, मैंने बाहर जान दे बस। हाथ जोड़ के कहो अरे कोई तरला तुरला तुम्हारा कबूल करके। अल्लाह भी नहीं कहना कि वो कुछ ही कर जाए, कहे कि पता नहीं कितना को लोगों ने भी पसंद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम कासिम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपकी बेगम एक दिन के लिए गायब हो जाए, गायब होके वो मेके जाएगी या मेरी दुकान का रास्ता उसको पता है वहीं पे आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर गई तो ननियाल में जाएगी, इससे ज़्यादा कहीं जा नहीं सकती है, उसको रास्ते नहीं आते। नहीं गायब हो गई और कहीं पे भी नहीं है तो फिर नहीं, गायब होने वाला काम ही कोई नहीं। मतलब एक दिन के लिए वो मिस्टर इंडिया बन गई, नहीं ऐसा होता नहीं अनिल कपूर की तरह।
ओरिजिनल में होता नहीं है, ये तो बस ऐसे ही दुनिया ने बनाए हुए बातें हैं, फिल्म है ना वो। आप चाहते हैं कि ओरिजिनल में हो ऐसा? ऐसा होता नहीं, नहीं वो तो ठीक है, होता नहीं है, आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा मुझे ये बताइए, सारा कुछ छोड़े, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज? किसने किया था रिश्ता? मामा ने, बाबा ने, बहन ने? मामा ने। मामा ने। कितने साल हो गए हैं शादी के? 6-7 साल हो गए। और कितने बच्चे हैं? मालिक देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि इन 6-7 सालों में कितनी आपकी लड़ाई? नोक जोक तो चलती रहती है, हर घर में चलती रहती है, बाकी प्रॉपर लड़ाई नहीं कभी होती, नोक जोक होती रहती है। चलिए अच्छा, अपनी बेगम की एक अच्छी और एक बुरी आदत बता। चीजें रख के भूल जाती है। कभी ये भूलिए कि उसकी आपके साथ शादी हुई है? ये नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि मेरे बगैर रह नहीं सकती। नहीं बंदा भूल ही जाता है, मतलब एक दिन के लिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं। आप भूल सकते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब मैके गई हो ना तो फिर मैं आजाद अपने आप को ख्याल करता हूँ। क्या करते हैं? आजाद हूँ। यानी आपका इंडिपेंडेंस डे तब होता है जब आपकी बेगम मेके गई? जी बिल्कुल। यानी आपने 14 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे तो नहीं मनाया होगा ना? दिन बस वही होता है जब वो अपनी मेके गई है। तो वो कब जाती हैं अपने मेके? बस 3 माह में 1-2 दफा या 1-2 दिन बस। तो फिर आप तब क्या करते हैं? बस बहुत अच्छी तरह से खुल के खाना पीना खा क्या मतलब वो खुल के खाना पीना नहीं? बाजार से खाना खा के और जाके खुल के सो जाता हूँ। क्यों, जब वो होती हैं तो क्या सोने नहीं देती हैं, क्या खाने नहीं देती हैं, क्या करती हैं? उठा के कभी घर की बातें, मतलब कभी खाने, सुबह पकाना क्या है, सुबह खाना क्या है, सुबह लाना क्या है, सुबह फलां चीज़ भी मुक गई है जी वो लेके आनी है, सुबह फलां चीज़ नाश्ता भी लेके आना है, सारी चीज़ें लेके आनी है, घर की फलां चीज़ पूरी करनी है। बंदा परेशान हो जाता है चीज़ों के, से तंग आ जाता है घर की चीज़ों, कभी ये खत्म है, कभी वो खत्म है, कभी ये ला के देना। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है, रोटी खा लो ਤੇ रोटी ले आओ। रोटी खा लो तो रोटी ले आओ, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा चलिए बेगम को कोई मैसेज दे दें। कुछ खास तो नहीं है, बस यही होता है मेरे घर आते हुए खाना बना के रखना। क्यों, ज्यादातर वो नहीं बना होता? बना होता है तो फिर ये छोटा सा मैसेज देना है ना घर में, खाना बना के रखना। अच्छा खाने में क्या पसंद है आपको? बस चिकन की कोई भी आइटम बना देती है, बस शुक्र अल्लाह का। चलिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम है राणा चैंपियन। राणा चैंपियन? खैर है, नाम ही चैंपियन है। सारी कौम, सारी आवाम जानती है कि राणा चैंपियन 7वीं दफ़ा सियालकोट का चैंपियन बन के आया है। ये मेरी पूरी कौम की और मेरी बहन भाइयों की दुआ है कि मैं सियालकोट में मुसलसल 7वीं दफ़ा ट्रॉफी जीत के लाया हूँ। वो लड़के 20-20 साल के, 25-25 साल के नौजवान थे, जो चाचा लाहौरी आपके सामने खड़ा है इस टाइम, जिसने 7वीं दफ़ा ये मुकाबला जीता है और पंजाब जीता है और लाहौर जीता है। मेरी बाजी मरियम नवाज के वज़ीर आला से जो अपना रिक्वेस्ट है कि मेरे से मुलाकात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये मुकाबला जीता है 7वीं दफ़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा चले, हम जानते हैं राणा चैंपियन घर में कितने चैंपियन है। मुझे ये बताइए कि अगर आपकी बेगम एक दिन के लिए गायब हो जाए जी तो क्या करेंगे? क्या करना है? क्या करेंगे? ढोल वाले बुलाएंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्यों? हाँ। सोएंगे बस? आराम से बैठ देंगे। क्यों? बेगम होने के साथ क्या आराम नहीं है? वो अगर वो बेगम मेरी इतनी मजबूत और सही ईमानदार औरत होएगी तो कहीं भी नहीं जाएगी जी। फिर आप चले जाएंगे? मैंने कहाँ जाना है? पहला नंबर तो वो कहीं गायब होएगी नहीं। हाँ नहीं, कभी कभी बंदे का दिल करता है मिस्टर इंडिया बनने का, नील कपूर बन जाता है कभी बंदा। नहीं, मिस्टर इंडिया बनने का मेरा शौक नहीं है। मेरा शौक पाकिस्तान को तरक्की वाला शौक है कि पाकिस्तान का नाम होए पूरी दुनिया में। बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, आपने देखा मर्द हजरात का कहना था कि बीवी का गायब होना सिर्फ एक सुहाना ख्वाब हो सकता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।